अच्छा जी, तो आज हम देखेंगे कि हम किस तरह अपने डेटा में वी लुकअप लगाते हैं। वी लुकअप लगाने के लिए हमारे पास एक डेटा का होना ज़रूरी है। तो मैंने एक डेटा क्रिएट कर लिया है अपना, जिसमें मेरे पास मेरे कुछ पर्सन्स के नाम हैं, एम्प्लॉयज़ के कह लें आप इसे, या स्टूडेंट्स के कह लें, जिसमें मेरे पास फादर नेम है, उनकी एजेस है, ईमेल एड्रेस है, सिटी है एंड कंट्री है एंड फीस है उनकी। मैं चाहता हूँ कि जाहिर सी बात है, कब कोई स्टूडेंट मेरे पास आए और वो मुझसे बोले कि मेरी फीस कितनी है सर बता दें, या मेरे डिटेल्स बता दें, या उनको कोई और डेटा से मुझे काम हो, तो सिंपल मैं उनकी आईडी लिखूँ, मुझे वो डेटा मिल जाए। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं अपना जो टेबल का हेड है उसको कॉपी कर लेता हूँ और एक दूसरी शीट में मैं प्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा टेबल प्लेस हो गया है, उसके कॉलम प्लेस हो गए हैं। मैं ऑटो फिट कॉलम विथ कर लेता हूँ, इसके कॉलम्स की विथ को सेट कर लेते हैं खुद से। एज को भी बढ़ा लेते हैं, ईमेल आईडी को भी बढ़ा लेते हैं, सिटी, कंट्री एंड फीस। अब जरा थोड़ा सा ध्यान देगा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ। मैं यहाँ पर एक डेटा, यानी किसी एक बंदे का डेटा, फॉर एग्जाम्पल मुझे बुरहान का डेटा चेक करना है, तो 7, उसकी आईडी क्या है? 7। मैं इसको सीरियल नंबर नहीं, मैं इसको आईडी कर देता हूँ, क्योंकि बेसिकली आईडी यूनिक होती है। ठीक है, वैसे सीरियल नंबर भी यूनिक होता है, लेकिन आईडी का वर्ड ज्यादा यूज किया जाता है, तो मैं यहाँ पे इसको मैंने आईडी दे दिया। आईडी। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि 7 का डेटा है, मैं बस 7 लिखूँ, 7 का बंदे का डेटा यहाँ पर मेरे पास शो हो जाए। तो ये किस तरह होगा? तो सबसे पहले मैं अपने नेक्स्ट कॉलम पर 7 का नेम का डेटा लाना चाहता हूँ। 7 के नेम का डेटा, मतलब 7 वाली आईडी पे जो नेम के कॉलम में डेटा है ना, वो मुझे वहां पे शो हो जाए। उसके लिए मैं लगाता हूँ वी लुकअप, यानी वर्टिकल लुकअप। वर्टिकली वो देखेगा, कॉलम वाइज देखता है। तो मैं यहाँ पे पहले इनिशिएट करने के लिए सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाऊंगा और बोलूंगा वी लुक अप। टैप प्रेस कर दिया। अब मुझसे ये चार चीजें मांग रहा है। बहुत सिंपल से चार चीजें हैं। पहली चीज है ये लुकअप वैल्यू, किसको देखना है, किसको देख के या किसको ढूंढ के लेकर आना है। तो मैं जाहिर सी बात है आईडी की मदद से डेटा को फैच करा रहा हूँ, लेकर आ रहा हूँ। तो मेरी लुकअप वैल्यू कौन हुई? मेरी आईडी हुई। तो मैं आईडी का 7 नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे उसका सेल नंबर लिखूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे तो आईडी बार बार चेंज भी करता रहूंगा। मैं जो भी आईडी लिखूं, मुझे उसके हिसाब से चीज ढूंढनी है। तो मेरी लुकअप वैल्यू, जिस वैल्यू को ढूंढना है मुझे टेबल में, वो वैल्यू को के रेफरेंस को मैं गेट कर लूंगा लुकअप वैल्यू में। सही है। फिर मैं मेरी यार रेफरेंस आ गया, तो मैं कॉमा प्रेस करूंगा। अब उसे क्या मांग रहा है वो? टेबल एरे। मुझसे वो मांग रहा है टेबल एरे। मैं अपने डेटा पर आऊंगा और मेरा फॉर्मूला देखो ओपन है, और देखें इसने मेरी शीट का नाम भी कैड कर लिया खुद ही, और एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया है कि भाई डेटा की शीट में डेटा, मतलब चीजों को उठाया जा रहा है। और मैं कॉलम के साथ, उनकी कॉलम हेडिंग्स के साथ उस पूरे डेटा को क्या कर लूंगा? सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के साथ साथ मैं इसको फ्रीज भी करूंगा। फ्रीज क्यों करूंगा? ताकि ड्रैग करने पर मेरा टेबल का रेफरेंसेस भी ड्रैग ना हो। फ्रीज इसलिए करूंगा ताकि मेरे रेफरेंसेस ड्रैग ना हो, क्योंकि ड्रैग करने पे क्या होता है, रेफरेंसेस ड्रैग होते हैं। अगर मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो रेफरेंस भी ड्रैग होगा, और अगर मैं साइड में ड्रैग करूंगा तो रेफरेंस भी साइड में ड्रैग होगा। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा रेफरेंस ड्रैग हो, तो मैं उसको क्या कर दूंगा? फ्रीज कर दूंगा। और मेरा डेटा लेने के बाद मैं यहीं पे टेबल आ रहा है, यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगा, देन वापस अपनी शीट पे आऊंगा। अगर कॉमा लगाए बगैर मैं उस शीट पे जाता हूं, तो बेसिकली वो मुझसे एरर दे देगा, और ज्यादा आर्ग्यूमेंट की वजह से वो मुझे आगे बढ़ने नहीं देगा। तो मैं जब वो डेटा सेलेक्ट करने जाऊं ना, तो वहां पे जाने के बाद मुझे डेटा को सेलेक्ट करना है, और उधर ही मुझे कॉमा लगा के नेक्स्ट वैल्यू पर आ जाना है। जैसे मैंने यहाँ पे वी लुकअप लिखा, टैप 7, यानी इस आईडी को मैंने लुकअप वैल्यू में सेलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा लगाया, टेबल एरे में आया, पूरा का पूरा डेटा मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको F4 दबा के इसको फ्रीज भी कर दिया, कॉमा भी लगाया। अब मैं वापस अपने शीट पर आऊंगा। अब वो शीट 2 का रेफरेंस ले रहा है, मुझे शीट 2 के रेफरेंस की जरूरत नहीं है, कि मैं ऑलरेडी शीट 2 पर ही हूँ। तो मैं इस रेफरेंस को मिटा दूंगा कि मुझे इस रेफरेंस की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज जो मांग रहा है वो मुझसे मांग रहा है कॉलम इंडेक्स। मुझे कौन से कॉलम का डेटा चाहिए? नेम। कॉलम इंडेक्स बेसिकली आपके एक्सेल के इस कॉलम से कोई ताल्लुक नहीं है, इधर से कोई ताल्लुक नहीं है। कॉलम इंडेक्स का मतलब जो है आपका टेबल पे वो कॉलम कौन से नंबर पर आता है, आपके
टेबल में जो जिस कॉलम का डेटा आपको चाहिए वो कॉलम कौन से नंबर पर आता है। तो मैं अगर यहाँ से गिनूं तो आईडी के बाद नेम यानी सेकंड नंबर पर आता है। मेरा नेम का कॉलम कौन से नंबर पर आता है, सेकंड नंबर पे आता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 2। ये होता है कॉलम इंडेक्स नंबर, कि जिस कॉलम का डेटा चाहिए आपको वो कौन से नंबर पर आता है टेबल पे, तो सेकंड नंबर पर आता है नेम। और यहाँ पर आके मैंने अब कॉलम इंडेक्स नंबर दे दिया, कॉमा। अब वो मुझसे पूछेगा कि भाई ट्रू या फॉल्स। मतलब ट्रू का मतलब है अप्रोक्सीमेट मैच, और फॉल्स का मतलब है एग्जैक्ट मैच। मुझे तो एग्जैक्ट मैच चाहिए। मैं ये थोड़ी चाहता हूँ कि मैं 7 का डेटा मंगवा रहा हूँ, थोड़ा डेटा नीचे का है थोड़ा डेटा ऊपर का है, या कोई और दूसरा। मुझे तो एग्जैक्टली वही चीज चाहिए जो कि 7 के ही आईडी पर हो। इसके अलावा मुझे कोई और डेटा नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे फॉल्स पे आके टैप प्रेस कर दूंगा, सही है, और ब्रैकेट को कर दूंगा क्लोज। ये मेरा वी लुकअप का छोटा सा फॉर्मूला था। मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो देखो 7 के ऊपर कौन था, बुरहान था, बुरहान आ गया है। मैं यहाँ पर आता हूँ डेटा में, मैं चेक करता हूँ भाई हमजा का डेटा चाहिए, हमजा की आईडी क्या है, 14 है। मैं यहाँ पर आऊंगा, मैं यहाँ पे सिंपल सिर्फ आईडी लिखूंगा 14। जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा या नीचे वाला एरो प्रेस करूंगा, वहां पे क्या आ गया, हमजा का डेटा आ गया। अब मैं चाहता हूँ इसी तरह सारा डेटा इसी तरह पॉपुलेट हो, सही है। तो मेरे पास तरीका सबका सेम रहेगा। मैं सब में ये करूंगा कि इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू आईडी, कॉमा, टेबल एरे, पूरा टेबल एरे सेलेक्ट किया, F4 दबाया, उसको फ्रीज किया, कॉमा लगाया, शीट 2 पर आया, शीट 2 पे आने का शीट 2 को मिटा दूंगा, उसकी जरूरत नहीं है मुझे। कॉलम इंडेक्स नंबर, अब मुझे कौन से कॉलम का डेटा चाहिए, तीसरे कॉलम का डेटा चाहिए। तो मैंने 3 लिख दिया, कॉमा लगा के फॉल्स पे टैप किया और ब्रैकेट लगा के एंटर। तो देखिए हमजा का ये वालिद का नाम क्या था, अशरफ था, अशरफ आ रहा है। अब मैं यहाँ पे दूसरी आईडी लिखता हूँ 5, 5 है, अहमद अली आ रहे हैं, और अहमद अली के वालिद का नाम क्या था, आ रहा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10, एहसन, एहसन के वालिद का नाम अकमल आ रहा है। मतलब मेरे सिर्फ आईडी चेंज करने पे मेरे 2 डेटा आ रहे हैं। बाकी डेटा निकालना मुश्किल है, सिर्फ कॉलम का इंडेक्स नंबर चेंज करना, बाकी सारा फॉर्मूला वही है। अब मैं इसी वीडियो में आपको थोड़ा सा इसका एडवांस फीचर, या आप समझ लें थोड़ा सा आसान फीचर बताता हूँ। मैं क्या करूंगा, इन दोनों को तो मैं कर देता हूँ डिलीट, सही है। मैं यहाँ पर आऊंगा अपने डेटा पर, और सबसे पहले तो मेरा जो डेटा है, इस डेटा को मैं बार बार सेलेक्ट करने के लिए पीछे आ रहा हूँ ना, मैं इस डेटा को पहले सेलेक्ट करूंगा हेडिंग समेत, पूरे डेटा को, चाहिए 100 कॉलम रॉस का हो या 1000 रॉस का हो, पूरे डेटा को मैं सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास, मैंने आप लोगों को शुरू में कहा था कि ये जो नेम फील्ड है, नेम बॉक्स है, ये सिर्फ और सिर्फ सेल का नाम नहीं बताता, इसके और भी फंक्शंस हैं। इसका एक फंक्शन ये है कि मैंने जिस सेल्स को सेलेक्ट किया हुआ है उसका मैं कोई नाम भी रख सकता हूँ। मैं यहाँ पे आके इस पर क्लिक करूंगा, इसका मिटाऊंगा और इसका अपना एक नाम दे दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने रख दिया स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा, स्पेस नहीं देते, तो हम अंडरस्कोर का या हाइफन का इस्तेमाल करेंगे, या तो सिंगल वर्ड वाला नाम यूज कर लो, सही है। तो मैंने स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा और एंटर प्रेस कर दूंगा। अब इस डेटा का नाम क्या है, स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा। अब मुझे जब भी इस डेटा की जरूरत होगी मैं क्या पुकारूंगा, स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा। अब मैं वापस अपनी शीट पे आता हूँ, अब वापस अपनी शीट पर आ गया। मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल्स टू वी लुकअप, टैप प्रेस किया, लुकअप वैल्यू कौन सी है मेरी, आईडी है मेरी, रेफरेंस दे दिया मैंने, कॉमा। अब मुझे एरे सेलेक्ट करना है, तो एरे सेलेक्ट करने के लिए मुझे पीछे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने अपने टेबल को, अपने डेटा को एक नाम दे दिया है, वो नाम लिख दूंगा। मैंने क्या नाम दिया इसको, स्टूडेंट। देखो यहाँ पे खुद सजेशन दे दी उसने, सजेशन आ गया स्टूडेंट डेटा की। मैं यहाँ पे टैप प्रेस कर दूंगा, स्टूडेंट डेटा सेलेक्ट हो गया। और उसको फ्रीज करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आप नाम दे देते हो किसी टेबल को वो फ्रीज ही हो जाता है, सही है, कॉमा। अब मुझे एक्चुअल में कितने कॉलम्स का डेटा चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, सही है। इन सबके इंडेक्स नंबर क्या है, भाई इसका नंबर क्या है, 2 है, तो इसका क्या होगा, 3 4 5 6 7 8। मैंने कॉमा प्रेस किया, और जहां पे मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर देना है, जहां पे मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर देना है, तो जब कभी हमें एक वैल्यू की जगह पे मल्टीपल वैल्यू देनी पड़े, तो हम वहां पे लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट्स।
और फिर मल्टीपल वैल्यूज देते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं उसको। सही है। तुम जगह कॉलम इंडेक्स नंबर एक वैल्यू देने की थी, 2 लिखता था मैं, 3 लिख रहा था, 4 लिख रहा था, एक वैल्यू दे रहा था। अब मैं ज्यादा वैल्यू देना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा और सारे नंबर्स यानी सारे कॉलम के इंडेक्स में एक साथ लिख दूंगा। यानी 2 से शुरू करूंगा क्योंकि 1 में तो आईडी है। 2 से शुरू करूंगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। 8 के बाद कॉमा लगाऊंगा? नहीं लगाऊंगा क्योंकि 8 के बाद कोई कॉलम नहीं है। कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये पूरा कर्ली ब्रैकेट के यहां से लेके यहां तक ये सारा मेरा क्या है, इंडेक्स नंबर है। अब मैं कॉमा प्रेस करूंगा। अब वो मुझसे पूछ रहा है ट्रू की वैल्यू या फॉल्स की वैल्यू। मुझसे क्या पूछ रहा है, ट्रू वैल्यू या फॉल्स वैल्यू। मैंने कहा भाई फॉल्स वैल्यू, मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए। ब्रैकेट क्लोज करूंगा, जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा, बार बार अलग अलग जाके मुझे इंडेक्स नंबर देने की जरूरत नहीं है। मैं एक ही सेल पे खड़े होकर पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट कर सकता हूं। यहां तक बात समझ में आ गई? अब देखो, मैं यहाँ पे 10 की आईडी है, मैं यहाँ पे 14 लिखता हूँ। हमजा, अशरफ, एज 23, उनकी ईमेल, उनकी सिटी, उनकी कंट्री और उनकी फीस सब परफेक्ट आ रही है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2। नाइमा, राशिद, एज, ईमेल, सिटी, कंट्री, फीस 9। मैं जो आईडी लिख रहा हूँ पूरा डेटा सिर्फ उसी का ही आ रहा है, किसी एक्स्ट्रा बंदे का नहीं आ रहा। हाँ भाई सवाल है, मैंने सिटी ये लिखा था आपका, देखो वही आया है। तो मतलब सिर्फ आईडी चेंज करने से मैं पूरा डेटा निकाल पा रहा हूँ। अब बात ये आती है कि सर मुझे ये फजूल डेटा नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ सिर्फ आईडी लिखूं, मुझे बस नेम चाहिए बच्चे का, ईमेल चाहिए और उसकी फीस चाहिए। नेम चाहिए, ईमेल चाहिए और फीस चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा आईडी, अपने कॉलम्स बनाऊंगा। यहाँ पे आगे आ जाता हूँ इसी शीट पे, या दूसरी शीट पे भी जा सकता हूँ, नीचे भी बना सकता हूँ, मेरी मर्जी है। मैंने लिखा आईडी, नेम चाहिए, मैं कॉलम की हेडिंग्स तो डालूंगा ना जो मुझे चाहिए, ताकि पहचान जाए कि जो डेटा आ रहा है वो कौन से कॉलम से बिलोंग करता है। नेम चाहिए, ईमेल चाहिए और उसकी फीस चाहिए। सही है। जहां पे मैं वर्बली एक आईडी लिख देता हूँ 4। सही है। अब वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू वी लुकअप। मैं अलग जगह पे नीचे करके क्यों बना रहा हूँ, ताकि आप ये चीज ना समझो कि भाई ऊपर ही बना सकते हैं, हम कहीं पे भी बना सकते हैं। मैंने कहा भाई वी लुकअप, टैब प्रेस किया, लुकअप वैल्यू कौन सी है, भाई मेरी लुकअप वैल्यू ये है। अब मैं इस सेल को देखूंगा अपनी वैल्यू को लुकअप करने के लिए, कॉमा। अब मुझसे मांग रहा है टेबल एरे यानी मेरे डेटाबेस, जहाँ पे मेरा सारा डेटा है। तो मैंने अपने डेटाबेस को क्या दिया हुआ है, एक नाम दिया हुआ है स्टूडेंट डेटा के नाम से। मैं यहाँ पे स्टूडेंट डेटा सेलेक्ट कर लूंगा टैब की मदद से। सही है। फिर मैंने कॉमा प्रेस किया। कॉमा प्रेस करने के बाद अब मुझे जो कॉलम चाहिए मैं उनके इंडेक्स नंबर देखूंगा। मैं शीट 2 पर मतलब दोबारा डेटा पर आता हूँ। मैं देखता हूँ मुझे नेम चाहिए, ईमेल चाहिए और फीस। यानी एक 2 कॉलम चाहिए, 3, 4, 5, एक 5 चाहिए, 6, 7, 8 और एक 8 चाहिए। यानी 2, 5 और 8, मुझे 3 कॉलम्स चाहिए। मैं वापस से शीट 2 पर आता हूँ। ये शीट 2 का रेफरेंस जो आया हुआ है गलती से, वो मैं हटाता हूँ। शीट 2 का जो रेफरेंस आया है वो मैंने हटा दिया। अब मैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1 से ज्यादा लिख रहा हूँ तो मैं क्या लूंगा, कर्ली ब्रैकेट लूंगा। कर्ली ब्रैकेट ओपन, मुझे 2 कॉलम का डेटा चाहिए, मुझे 5 कॉलम का डेटा चाहिए और मुझे 8 कॉलम का डेटा चाहिए। कर्ली ब्रैकेट क्लोज, एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अभी देखो अभी भी कॉल इंडेक्स नंबर पर ही है ये। मैं कॉमा दबाऊंगा, अब वो मुझसे पूछेगा ट्रू वैल्यू चाहिए या फॉल्स चाहिए। मैंने कहा भाई फॉल्स वैल्यू चाहिए मुझे, यानी एग्जैक्ट मैच चाहिए। टैब प्रेस किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। मुझे सिर्फ उसने, अब मैं इनके कॉलम्स को बड़े कर देता हूँ। इसने मुझे मोहम्मद अली की ईमेल और फीस, सिर्फ मोहम्मद अली की ईमेल और फीस दी है। डेटा चेंज करता है, 10 एहसन की ईमेल एड्रेस और फीस दे रहा है ये, 12 मुकीत का ईमेल एड्रेस और फीस दे रहा है। मतलब जरूरी नहीं है सबका डेटा चाहिए। आपको अगर पर्टिकुलर किसी एक कॉलम का चाहिए, बस जिस कॉलम का चाहिए उस कॉलम का नंबर देखो कौन सा है, उस कॉलम का नंबर देखो, उस कॉलम का नंबर कौन सा है और आपका डेटा आ जाएगा। अब मैं आपको बता दूं एक और चीज। मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ, यहां पर आके पेस्ट कर रहा हूँ। मेरा टेबल अभी कहाँ पर पेस्ट हुआ हुआ है, शीट के बीच में।
तो अभी भी नेम का कॉलम नंबर 2 ही है। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात कर रहा हूँ। आप लोग ऐसा ना हो कि वहां पर था तो हम एक्सेल एक्सेल की कॉलम नंबर से या रॉ नंबर से कोई ताल्लुक नहीं है कॉलम इंडेक्स नंबर का। कॉलम इंडेक्स नंबर आपका ताल्लुक है आपके टेबल से। आपका टेबल कहाँ से शुरू है? आईडी से शुरू है आपका टेबल। आईडी से शुरू है आपके एक्सेल की शीट के कौन से कॉलम से शुरू है, डजेंट मैटर। आपके टेबल की आईडी यानी जो पहला कॉलम है वो आपका 1 है। दूसरा कॉलम 2, तो तीसरा कॉलम फिर 3 होगा। यहाँ पे मतलब नेम का इंडेक्स नंबर 2 ही है, ईमेल का इंडेक्स नंबर 5 ही है, और फीस का कॉलम इंडेक्स नंबर 8 ही है। तो कभी भी एक्सेल की कॉलम से इस कॉलम्स को मिक्सअप नहीं करना। कॉलम इंडेक्स नंबर होता है आपके टेबल पे वो कॉलम कौन से नंबर पर आता है। आपके टेबल में वो कॉलम कौन से नंबर पे आता है, और जो जितना कॉलम टेबल आपने सेलेक्ट किया है उसका कॉलम इंडेक्स नंबर वहां से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा, ऐसे 1 2 3। अगर मैं ऐसे सेलेक्ट करता हूँ, आईडी सेलेक्ट ही नहीं करता, तो यहाँ पे अब 1 कौन हो गया? नेम है। और अगर मैं ऐसा सेलेक्ट करूंगा तो मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि वो ढूंढेगा कहाँ, क्योंकि वो 1 आईडी नंबर 1 में ढूंढता है, यानी कॉलम इंडेक्स नंबर 1 में ढूंढता है। मैं ये वाली मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर देना है, मतलब उसकी लुकअप वैल्यू जो है, जो आईडी को ढूंढेगा, वो कॉलम ही अगर सेलेक्ट नहीं करूंगा तो वो आईडी कहाँ ढूंढेगा। तो मुझे अपना डेटा को क्या करना है, पूरा सेलेक्ट करना है आईडी समेत। तो कॉलम इंडेक्स नंबर पे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8। मैं 1 प्रिंट नहीं करवाता कि 1 तो मैं खुद लिखूंगा। हाँ, 2 3 4 5 जो मुझे डेटा चाहिए होगा मैं बस उसका इंडेक्स नंबर लिखूंगा, और वहां पे मुझे इंडेक्स नंबर यहाँ पे मिलता रहेगा। अब देखो मैं 10 करता हूँ, शायद आए, शायद ना आए, क्योंकि मैंने जगह चेंज कर दी। नहीं आ रहा है। कि बेसिकली वो टेबल का मैंने क्या नाम रखा हुआ है। अब मैं टेबल को वहीं पे कहीं पे भी प्रिंट करूँ, कहीं पे भी लेके जाऊं, अब उसका कोई सेल से कोई ताल्लुक नहीं है कि अगर मैं सेलेक्ट कर रहा था तो सेल लॉक हो रहे थे, अब डेटा लॉक हो गया है। और वो डेटा डेटा जहां पे भी लेके आऊंगा वो डेटा का नाम स्टूडेंट डेटा ही रहेगा। उस डेटा का नाम क्या रहेगा? देखो मैंने इस डेटा को सिलेक्ट किया, वैसे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ऊपर नेम बॉक्स में क्या आ रहा है, जैसे ही पूरा सिलेक्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट डेटा लिखा हुआ आ रहा है। तो अब इस डेटा का नाम स्टूडेंट डेटा है, चाहे मैं इसको किसी और शीट पे ले जाऊं या इस शीट पे रखूं। इस पूरे डेटा का नाम क्या है अब? और स्टूडेंट डेटा को मैं यहाँ पे जब प्रिंट कर रहा है वो, तो देखो स्टूडेंट डेटा उसका सही लेकर आ रहा है, जब भी वो डेटा भी सही लेकर आ रहा है। क्लियर है? तो ये था मेरा वी लुकअप।